अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसका पार्ट 5 है आपके पास कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपका जो आंसर है वो कभी भी प्लस या -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका आंसर 1 या -1 आया तो आपका जो आंसर है, क्वेश्चन है, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ अगर आपने +1 पुट किया तो ये सारा अनडिफाइन हो जाएगा, और यहाँ पर -1 पुट किया तो ये सारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर प्लस या -1 के अलावा कुछ आना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, किस तरह सोल्व करेंगे कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, x-1 एंड x+1, इसका एलसीएम आ गया। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा x+1 होल का स्क्वायर प्लस x-1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। फिर आपके पास दोनों की ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। फिर आएगा प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, डिवाइडेड बाय क्या होगा, आपके पास दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक प्लस में है और एक इसमें है माइनस में, तो दोनों का स्क्वायर दरमियान में क्या आ गया, माइनस आ गया, और ये 2 इक्वल के इस तरफ एज इट इज आ गया। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 2x का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x प्लस का x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 2, डिवाइडेड बाय क्या होगा आपके पास, x का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2x प्लस के 2x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। फिर आपके पास 1 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 हो गया, क्लियर हो गया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 2 हो गया, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू -2। जो 2 है वो कभी भी -2 के इक्वल नहीं होता, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ही क्या होगी आपकी, इनवैलिड होगी, क्लियर हो गया। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट आया, तो सॉल्यूशन सेट क्या आया आपके पास, एम्प्टी सेट, आपका सॉल्यूशन सेट आ गया, क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट 6। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे कि पहली दो टर्म्स में से एक 3 कॉमन आ रहा है, तो आपने 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 अंडर रूट क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि दोनों में आपके पास इस ब्रैकेट में और इस रेडिकल में एक चीज कॉमन आ रही है, वो कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो आप लेट कर लें कि y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल है। तो आप जहां जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x है वहां पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस का 2 अंडर रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हो गया आपके पास 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कितना हो गया, y प्लस 1 हो गया, क्लियर हो गया कि ये माइनस था, रेडिकल इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब आप एक काम करें कि दोनों तरफ रेडिकल खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट y प्लस 1 होल का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला ओपन करें, क्या होगा, 9y का स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस कितना आ गया आपके पास, 12y इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 1, क्लियर हो गया कि ये आ गया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab, फॉर्मूला ओपन किया स्क्वेयर का, 2 का स्क्वेयर लिया 4 आ गया, रेडिकल का स्क्वेयर लिया, रेडिकल और स्क्वेयर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। फिर आपके पास क्या होगा
कि 9y का स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 4y प्लस कितना आ गया, 4 आ गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, अब ये दोनों प्लस है, इक्वल के उस जाए क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 9y का स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 4 माइनस का 4y माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो 9y स्क्वायर में से क्या किया आपने, ये 9y स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, 12y प्लस का 4 माइनस का 4 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 12y माइनस का 4y माइनस का 16y इज इक्वल टू 0। y आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा, 9y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 बच गया। क्लियर हो गया। अब आप क्या काम करेंगे कि या तो y को इज इक्वल टू 0 रखेंगे या फिर 9y माइनस 16 को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। मगर जो हमारे पास क्वेश्चन था, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो तो किस फॉर्म में था, x की फॉर्म में। हमारा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, y की फॉर्म में। तो आप एक काम करें कि यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दें। क्या पुट करेंगे, दोनों में पुट करेंगे कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 5x। y की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पर y की वैल्यू क्या थी आपके पास, एक्स स्क्र प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0। यहां से x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। या इसका मतलब है या तो x इज इक्वल्स टू 0 है या फिर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है और x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया। क्लियर है। तो आपके पास ये x के दो आंसर आ गए, कौन कौन से, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू माइनस 5 आ गया। अब क्या करेंगे, सेम काम इसके साथ भी करेंगे कि यहाँ पर भी y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 9 एज इट इज आ गया, x का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। ये 9x का स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 16 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। आपने क्या किया कि 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर तो इसके फैक्टर बन रहे हैं तो आप इसके फैक्टर बना लें, अगर इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो आप क्या करेंगे, इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दें। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, a इज इक्वल्स टू 9 है, b इज इक्वल्स टू 45 है और c इज इक्वल्स टू माइनस का 16 होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या था आपके पास कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b क्या था आपके पास, 45 प्लस माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना था, 9। तो ये हो गया माइनस का 45 प्लस माइनस, जब आप 45 का स्क्वायर लेंगे, 45 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 2025 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 इंटू 9 इंटू 16, 4 इंटू 9 इंटू 16 कितना हो गया आपके पास, 576 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास 18। तो हो गया माइनस का 45 प्लस माइनस, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस कर दिया इसमें 2025, तो हो गया 2601 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहां पर क्या होगा, माइनस का 45 प्लस माइनस इसका अंडर रूट ले लें, ये हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 18 हो गया। ये हो गया x के इक्वल आ गया। अब आप क्या करेंगे कि x इज इक्वल्स टू, आपने क्या किया, माइनस का 45 प्लस का 51 डिवाइडेड बाय 18 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 45 माइनस का 51 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 18 आ गया।
तो x इज इक्वल टू, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1/3। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 16/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास टोटल आंसर कितने आ गए, x की टोटल वैल्यूज कितनी आ गई, 4 वैल्यूज आ गई। ये हो गया। तो ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, तीसरी और चौथी, 4 वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करेंगे, चारों को बारी बारी चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो लिखेंगे चेक। चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे कि हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0। क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। कहां पर, क्वेश्चन के अंदर। ये होगा 3 इंटू 0 का स्क्वेयर प्लस 15 इंटू 0 माइनस 2 अंडर रूट 0 का स्क्वेयर प्लस का 5 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। जहां जहां पे आपने x था क्या पुट कर दिया, 0। पहले ये पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर दिया। फिर आपके पास क्या होगा, ये हो गया 0 और ये 15 को 0 से किया, ये भी 0 हो गया। क्या बचा, माइनस का 2 अंडर रूट 1 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है कि -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, कि जो -2 है वो 2 नहीं हो सकता। तो ये आपने ही देखे ना, 1 का अंडर रूट 1 होता है, अंडर रूट 1 को -2 से कितना आ गया, -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, जो कि क्या होगा, इनवैलिड होगा। ठीक हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास ये जो आंसर है ये तो एक्सट्रीनियस रूट है आपका। अब आप पुट करके चेक करेंगे कि पुट x इज इक्वल्स टू 5। क्या करेंगे आप, माइनस का 5 पुट करेंगे। अब आप -5 पुट करें तो ये होगा 3 इंटू -5 का स्क्वेयर प्लस 15 इंटू -5 माइनस का 2 अंडर रूट -5 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 3 को जब आपने 5 का स्क्वायर लिया कितना आ गया 25, 25 को 3 से किया कितना हो गया 75 माइनस का 75 -2 अंडर रूट 25 -25 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। ये सारा जीरो हो गया आपके पास। तो उसके बाद क्या होगा, माइनस का 2 अंडर रूट कितना आ गया 1 इज इक्वल्स टू 2। और इसको जब सोल्व किया तो ये हो गया माइनस का 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2। जो -2 है वो 2 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, इनवैलिड होगी। और ये भी आपका क्या होगा, एक्सट्रीनियस रूट होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास अब क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू, अब आप क्या पुट करेंगे 1/3 पुट करेंगे। जब आपने 1/3 पुट किया तो क्या होगा 3 इंटू 1/3 का स्क्वेयर प्लस का 15 इंटू 1/3 माइनस का 2 अंडर रूट 1/3 का स्क्वेयर प्लस का 5 इंटू 1/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो कितना हो गया 3 इंटू 1/9 प्लस का, तो ये हो गया आपके पास 15/3 माइनस का 2 अंडर रूट कितना हो गया आपके पास 1/9 प्लस 5/3 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो ये आपने क्या किया, कटिंग की तो एलसीएम ले लिया। कितना एलसीएम आ गया 3 बचा, एलसीएम लिया 3 आ गया 1 प्लस 15। ठीक हो गया, माइनस का 2 अंडर रूट में क्या आएगा कि एलसीएम लिया 9 एलसीएम आ गया। ये हो गया 1 प्लस 15 कितना आ गया 9 इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 9 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हो गया आपके पास 16/3 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 16 प्लस 9 25/9। क्लियर हो गया। अब आगे क्या करेंगे कि आपके पास इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया कितना 6,
ये हो गया एलसीएम लिया तो ये हो गया 3, इसका एलसीएम आ गया तो 16 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज आया। तो ये हो गया 5, जब अंडर रूट लिया आपने तो ये हो गया 5/3। तो ये 16 माइनस 6 कितना हो गया 10/3 इज इक्वल्स टू 10/3। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपके पास वैलिड हो गई। ये हो गया तो इसका मतलब है कि ये वाला आपका सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा। x इज इक्वल्स टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3। जब 16/3 पुट करेंगे तो यहां पर जहां जहां पर x है 16/3 पुट किया तो ये हो गया आपके पास 3 इंटू 16/3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16/3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू माइनस 16/3 माइनस 2 अंडर रूट कितना आ गया हमारे पास। जब हमने वैल्यू यहां पुट की तो ये हो गया माइनस का 16/3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 16/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो अब क्या होगा आपके पास 3 एज इट इज रहा तो 16 का स्क्वायर लिया तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 256 डिवाइडेड बाय 9 प्लस का प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस 15 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 240 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का माइनस लिख रहा हूं यहां पर तो ये हो गया 2 अंडर रूट, जगह कम होने की वजह से लिख रहा हूं, ये इसके आगे आएगा तो ये हो गया आपके पास 256 डिवाइडेड बाय 9 प्लस माइनस माइनस का 80/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो अब आपके पास क्या होगा, कैंसिल किया 3 आ गया, फिर उसके बाद इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया आपके पास 3 एलसीएम आ गया। ये हो गया 256 माइनस का 240 फिर आ गया माइनस 2 एज इट इज रहा तो कितना हो गया आपके पास एलसीएम 9 आ गया तो 256 माइनस का 240 आ गया प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो आपके पास क्या होगा कि 256 माइनस 40 2 फिर ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2 अंडर रूट 256 माइनस का 240 प्लस का 9 कितना हो गया 25/9 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ये हो गया हमारे पास 16/3 माइनस का 2 इंटू 5/3 स्क्वायर रूट ले लिया इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ये हो गया 16 माइनस 10/3 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। इसका एलसीएम लिया हमारे पास, एलसीएम कितना आ गया 3 एलसीएम आ गया। ये हो गया 16 माइनस 10 कितना हो गया 6 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया जो कि क्या होगा वैलिड होगा। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास वैलिड होगी कटिंग करने के बाद। अब आपका जो फाइनल आंसर आया सॉल्यूशन सेट क्या आया आपके पास, सॉल्यूशन सेट आ गया पहला हमारे पास वैलिड कौन सी स्टेटमेंट आई थी, वैलिड आई थी हमारे पास 1/3 एंड दूसरी क्या थी हमारे पास -16/3 1/3 -16/3 यह क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें।